हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों आज के इस नए वीडियो में फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मकर राशि वालों का नवंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। मित्रों ये जो आपके सामने में अभी कुंडली बनी हुई है इसको कहते हैं गोचर कुंडली। ये जन्म कुंडली नहीं है, ये गोचर कुंडली है। और मैं खुद राशिफल बताने से पहले ही आपको बता देता हूं, जो कि हर कोई बताने का हिम्मत नहीं करेगा, कि गोचर कुंडली यानी कि राशिफल कभी भी 100% सच नहीं होती। 50 से लेकर के 90% के बीच में वो जाकर के मैच करती है। किसी को 50%, किसी को 60%, किसी को 70%, किसी को 80% और किसी को 90%। वो संयोग ही होता है जब किसी के द्वारा बताया हुआ राशिफल 100% मैच हो। उसका कारण है कि गोचर कुंडली संभावनाओं पर में आधारित होती है, लेकिन आपके पास जो जन्म कुंडली है, लग्न कुंडली है, वो प्रारब्ध है आपका। उसमें जो लिखा हुआ है हमारे द्वारा जो भविष्यवाणी कर दी जाएगी, एक क्षण एक शब्द का बदलाव नहीं हो सकता। उसमें जो कह दिया जाएगा वही होगा। 95 to 97% भविष्यवाणी उसके द्वारा जो की जाती है वो बिल्कुल सटीक उतरती है। वो अलग बात है कि जिसको करने नहीं आता वो लोग बताते हैं तो वो फल नहीं मिल पाता है। वैसे भी आप जानते हो कि हमारे वाले ज्योतिष विद्या में, ज्योतिष की दुनिया में हो सकता है का कोई स्थान ही नहीं है। या तो होगा अथवा नहीं होगा, दो शब्द हैं मेरे पास में बस। लेकिन वो कहाँ? जन्म कुंडली में। गोचर कुंडली में वो बात नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि गोचर कुंडली के आधार पर में कोई भी बहुत बड़ा निर्णय ना लें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। बाद में आपको लगेगा ऐसा कि ये मैंने क्या कर दिया। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय गोचर कुंडली के आधार पर में बिल्कुल भी नहीं लें। बड़ा निर्णय लेना है उसके लिए जन्म कुंडली है, उसके लिए चार्ज लगेंगे, पैसे लगेंगे, लेकिन खर्च करके सही निर्णय आपको लेना है। अब गोचर कुंडली के आधार पर कोई व्यक्ति जुआ खेलना शुरू कर देता है, सट्टा लगाना शुरू कर देता है, सारा का सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाता है, डूब जाता है। कभी नहीं लगाना चाहिए। जन्म कुंडली चेक करवा करके उसमें देख करके शेयर मार्केट में फ़ायदा है या नहीं, जुए में फ़ायदा है या नहीं, सट्टे में फ़ायदा है या नहीं, बिजनेस में लोग पैसा लगा देते हैं, गोचर कुंडली के आधार पर सारा पैसा डूब जाता है। तो इसमें देख ले कि है योग या नहीं है। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और आपको बृहत मासिक राशिफल बताते हैं। बड़े ही सूक्ष्म तरीके से एक एक पॉइंट पर में चर्चा करते हैं। आप लोगों का जो दिन भर कॉल आते रहता है, कमेंट आते रहता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का दिन भर कम से कम 400-500 लोगों का कॉल मेरे पास में आता है जन्म कुंडली दिखाने के लिए केवल। बड़ा अच्छा लगता है। मेहनत रंग ला रही है और आप लोगों का सपोर्ट तो क्या कहने बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। मित्रों इस समय सूर्य देव 16 नवंबर तक नीच के तुला राशि में रहेंगे। 20 नवंबर 21 नवंबर तक बुध देव तुला राशि में रहेंगे। उसके बाद चले जाएंगे सूर्य देव वृश्चिक राशि में, बुध देव वृश्चिक राशि में। 20-21 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति भी मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद चले जाएंगे कुंभ राशि में। इन सब का क्या क्या परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, आइए एक एक करके समझते हैं और चर्चा को गति देते हैं। सबसे पहले सूर्य से ही चर्चा आरंभ करेंगे। मित्रों सूर्य आपके कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं 16 नवंबर तक। सूर्य इस कुंडली में एक तो मारक ग्रह है। मकर लग्न की कुंडली में सूर्य मारक ग्रह होते हैं। दूसरा कि यहाँ पर में नीच के बैठे हुए हैं, यानी कि 16 नवंबर तक सूर्य आपको अच्छा फल नहीं देंगे। सूर्य के कारण 16 नवंबर तक आपको उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य के कारण आप देखेंगे कि आपके काम में बाधाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। आप एक तरफ से काम को संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से आपका काम बिगड़ जा रहा है। आप एक तरफ से एक काम को बनाते हैं, दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को बनाते हैं, तीसरा बिगड़ जाता है, तीसरे को बनाते हैं तो चौथा बिगड़ जाता है। चोट वगैरह भी लगने की संभावना है 16 तारीख तक, इसलिए बड़ा सावधानी के साथ काम करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विदेश से कुछ धन लाभ जरूर हो सकता है अगर आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है तो।
आपको ऐसा देखने को मिलेगा अभी इस महीने में 16 नवंबर तक कि आप कहीं पर में जाएंगे, मीटिंग करेंगे, काम को बना करके आएंगे, आप अपने घर, आपका काम भी अपने घर, काम नहीं बन पाएगा, वो बिगड़ जाएगा किसी न किसी कारण से। पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है आपको। और 10वें भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं 16 नवंबर तक, तो इस समय में आपको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, अधिकार, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मालिक से फ़ायदा, राजा से फ़ायदा, गवर्नमेंट से फ़ायदा, राजयोग का बेनिफिट, इन सब में कमी का एहसास होगा आपको। यहाँ से सूर्य की दृष्टि सीधी चतुर्थ भाव पर में, तो इस समय बड़ा सावधानी के साथ चलना पड़ेगा। जमीन, मकान, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, छाती, हृदय, माता, सुख, इन सब से संबंधित परेशानी का आपको सामना करना इस महीने में पड़ सकता है। 16 नवंबर तक की बात कर रहा हूँ मैं। 16 नवंबर तक में ये सब परेशानी आपको घेर करके रखेगा। इसलिए 16 नवंबर तक भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके ही अपना समय निकालना है। उनको कहना है ओम सूर्यदेवाय नमः। सूर्यदेव को प्रार्थना करना है। दैनिक रूप से 16 नवंबर तक आपको सूर्य को जल देना है, क्योंकि नीच के हैं, खराब फल देने में थोड़ा भी नहीं हिचकिचाएंगे और बड़ा परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही सूर्यदेव 16 नवंबर के बाद में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। कैसे? क्योंकि वो लाभ के घर में चले गए, मंगल के घर में चले गए, वो लाभ के घर में मित्र क्षेत्रीय हो गए। अब यहाँ पर में यही सूर्यदेव आपको धन लाभ देंगे, यानी कि आय में वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होने लगेगी। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि आपकी कुछ महत्वाकांक्षाओं की जो है, आपकी जो डिजायर थी, इच्छाएं थी, उसका भी पूर्ति होना शुरू हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे कि आपके सीनियर्स का, बड़े भाई बहन का भी कुछ सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वो भी कहेंगे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया कर, आपकी तारीफ भी करेंगे, आपका सपोर्ट भी करेंगे। सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ से जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं, जिनके पास में पुत्र वधू और दामाद है, उनको वहाँ से उनका भी सुख प्राप्त होगा। यहाँ से सूर्यदेव की दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर में, एक पुत्र प्राप्ति का योग भी बना देंगे 16 नवंबर के बाद में। सूर्यदेव अगर प्रयास किया जाए तो हो सकता है, और पंचम भाव के रिगार्डिंग अच्छा परिणाम देंगे, जैसे कि संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अगर आप विद्यार्थी हैं तो कमाल ही करेंगे, क्या कहने हैं। इसके अलावा आपके यश में वृद्धि होगी, आपके फॉलोअर्स में वृद्धि होगी, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म और मंगल कार्य जो है आपके द्वारा बढ़िया तरीके से होगा, आपका सपोर्ट उसमें रहेगा। आपको बता दूं मैं कि ननिहाल पक्ष से भी कुछ फ़ायदा होगा। हृदय, छाती, पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो भी भगवान सूर्य की कृपा से दूर हो जाएगी। यानी कि आपको 16 नवंबर तक सूर्य को जल देने की और प्रार्थना करने की विशेष आवश्यकता है। उसके बाद अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपका काम चल जाएगा। आगे बता दूं कि बुध जो है सो आपके कुंडली में 6ठे भाव का और 9वें भाव के मालिक हैं। इस कुंडली में बुध आपके कुंडली में योग कारक ग्रह है, मारक ग्रह नहीं है, जिसके कारण से आपको मैं बता दूं कि 20 नवंबर तक बुध देव आपको अब आपके मन में कन्फ्यूजन एक उत्पन्न होने वाला है। मैं बोलता हूं, उसका एग्जांपल देता हूं, आपको बताता हूं कि बुध देव आपको मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले हैं, आपको प्रमोशन देने वाले हैं, आपको इंक्रीमेंट देने वाले हैं, आपको मालिक से फ़ायदा दिलवाने वाले हैं, आपको भाग्य का सपोर्ट दिलवाने वाले हैं, आपको ससुराल पक्ष से फ़ायदा दिलवाने वाले हैं उनको जिनका विवाह हो चुका है। अब ऐसा कमेंट नहीं आने लगे जो आता है बहुत सारा, तो गुरु ये शादी ही नहीं हुआ, ससुराल पक्ष से कैसे फ़ायदा मिलेगा। जिनका शादी हुआ है उनकी बात कर रहा हूँ। जो महिलाएँ हैं उनको देवर, ननद, जेठ, इन सब से फ़ायदा मिलेगा। जो पुरुष हैं उनको साला साली से फ़ायदा मिलने का योग बन रहा है। हो सकता है इस महीने में 20-21 नवंबर तक आपको किसी बढ़िया व्यक्ति से संपर्क हो जाए और आशीर्वाद आपको पूरे मन से, वो सच्चे मन से बढ़िया गुरु अथवा आचार्य का आपका प्राप्त हो जाए। दुश्मन का भी नाश होगा इस समय में। दुश्मन भी ज़्यादा आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। कर्ज वगैरह अगर कुछ छोटा मोटा उधारी वगैरह हो तो वो सब खत्म होगा। और बता दो कि बीमारी वगैरह छोटी मोटी होगी वो सब भी दूर होगी। बुध की दृष्टि यहाँ से चतुर्थ भाव पर में, जिसके कारण से ज़मीन खरीदने का योग बनेगा। मकान के बारे में सोच सकते हैं, फ्लैट के बारे में सोच सकते हैं, गाड़ी वगैरह के बारे में आप सोच सकते हो, और अचल संपत्ति प्राप्ति करने के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं आप।
माता से सुख की प्राप्ति होगी, आपके सुख में भी वृद्धि होगी, छाती हृदय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर होगी। इन सब के रिगार्डिंग आपको विशेष रिजल्ट की प्राप्ति होने जा रही है। मित्रों, अब आपके मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो गया होगा। अक्सर हो जाता है लोगों को कि सूर्य क्या एक तरफ आप रिजल्ट कह रहे हो कि सब बर्बाद करने वाला है, ख़राब करने वाला है, और आप ही, कोई दूसरा नहीं, आप ही कह रहे हो कि बुध एक तरफ सब कुछ अच्छा करने वाला है। अब ये एक साथ अच्छा और बुरा दोनों कैसे हो सकता है? नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ। इस कन्फ्यूजन का दूर करने का हमारे पास में बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि आप ये मार्कर ख़रीदना चाहते हो, आपको ये मार्कर ख़रीदना है। अक्सर मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। आप ये मार्कर लेना चाहते हो, आपके पिताजी की जो इच्छा है वो बिल्कुल विपरीत है कि मार्कर को लेना ही नहीं है, मार्कर में 25 रुपया फंसाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तुम नहीं खरीदोगे। पूर्ण रूप से पिताजी स्ट्रिक्ट हैं और इनके विरोध हैं। कहते हैं अगर तुम लोगे तो तुम्हारा हड्डी वड्डी तोड़ देंगे, तुमको मतलब पूर्ण रूप से विपरीत है, बहुत डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। माता पिता तो हम लोगों ने भी बहुत मार खाई है अपने माता पिता से, आप लोगों ने हो सकता है नहीं खाई हो। तो एकदम पूर्ण रूप से विपरीत हैं और कह रहे हैं कि नहीं लेना है। लेकिन वहीं पर में आपकी माँ है जिसका दिल ये कह रहा है कि बेटा है, मन है इसका लेने का, कोई बात नहीं, पिताजी विरोध में है तो क्या हुआ, 25 रुपये की ही तो बात है, अगर इसको दे दिया जाए तो जाके ले आएगा तो खुश रहेगा। माँ, पिताजी पूर्ण विरोध में है जो नहीं लेना है, लेकिन वही माँ है जिसने आपको सपोर्ट कर दिया, थोड़ा सा 25 रुपये दे दिए, आप जा कर के मार्कर ले आए, पिताजी ने देख लिया और ज़्यादा गुस्सा हो गए, लेकिन तब तक आपको मार्कर प्राप्त हो चुका था। तो एक ग्रह विरोध में है तो क्या हुआ, अगर दूसरा ग्रह सपोर्ट में है तो जो विरोध में है उसको प्रणाम करके मना लेंगे और जो सपोर्ट में है उससे फ़ायदा ले लेंगे। बस कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं चीज़ों को समझना है। अच्छा, तो 20-21 नवंबर के बाद में फिर बुध देव चले जाएंगे लाभ के घर में, तो ये भी आपके लिए बड़ा बढ़िया संयोग रहेगा। यहाँ पर फिर से ये 10 दिन भी आपके लिए बहुत सुंदर है, क्योंकि इस समय आपके इनकम ऑफ सोर्स यानी कि आपके आमदनी में बढ़ोतरी होने लगेगी, आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने लगेंगी, आपके फ़ायदे आने लगेंगे, आपके भाग्य में, आपके नसीब में, आपकी फुल डिजायर जो है फुलफिल होने लगेगी, आपको उपलब्धि की प्राप्ति होने लगेगी, सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होने लगेगा, बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट प्राप्त होगा। अगर आप उस स्टेज में हैं जहाँ पे आपको पुत्र वधू और दामाद हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा प्राप्त होगा। आपको मैं बता दूं कि बुध की दृष्टि वहाँ से पंचम भाव पर में, तो जिसके कारण से पंचम भाव के रिगार्डिंग भी आपको बढ़िया रिजल्ट प्राप्त होगा। अचानक से धन लाभ, लव अफेयर में सक्सेस, ननिहाल पक्ष से फ़ायदा, यश में वृद्धि, और आपको बता दूं कि मंगल कार्य करना, आपके संतान में के परफॉर्मेंस में वृद्धि, विद्या बुद्धि की प्राप्ति में वृद्धि, इन सब के रिगार्डिंग आपको बुधदेव भी बढ़िया रिजल्ट देंगे 20 नवंबर के बाद में। तो बुध देव के लिए इस महीने में किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता आपके कुंडली में पूरे महीने इसी भाव में बैठे हुए हैं, और मकर लग्न की कुंडली में मंगल देव एक समग्रह हैं, जबकि मंगल देव और शनि देव की प्रबल दुश्मनी है, लेकिन इस कुंडली में वो समग्रह हो गए। क्यों? क्योंकि एक चतुर्थ भाव उनको प्राप्त हुआ, एक लाभ भाव प्राप्त हुआ, मेन घर ही प्राप्त हो गया, तो जिसके कारण से मंगल देवता इस कुंडली में समग्रह हो गए, यानी कि मंगल देवता भी आपको मिला जुला करके रिजल्ट बढ़िया देंगे। अब मंगल देव भी 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं, तो मंगल देव क्या करेंगे? अब देखो, एक ग्रह तो विपरीत है, लेकिन दो ग्रह सपोर्ट में है, तो क्यों नहीं रिजल्ट मिलेगा? भगवान को देना पड़ेगा। तो मंगल देवता क्या करेंगे कि मंगल देवता कहेंगे कि ठीक है भगवान सूर्य, आप नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, लेकिन मैं तो इसको रास्ता दूंगा, मैं तो इज्जत दूंगा, मैं तो सम्मान दूंगा, मैं तो इसको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन दूंगा, आपको नहीं देना है तो मत दीजिए। और मंगल देवता का भगवान सूर्य से कुछ कहा सुनी होगा, और फिर मंगल देव आपको पिता के साथ संबंध अच्छा कर देंगे, राज्य सरकार से बेनिफिट दिलवाने की कोशिश करेंगे, आपके काम धंधा को बेहतरीन चलाने की कोशिश करेंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रमोशन दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको इंक्रीमेंट दिलाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दूं
कि हर तरफ से मंगल देव आपको बेनिफिट करवाने की कोशिश करेंगे। मंगल देवता लाभ भाव के मालिक हैं, तो आपको लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे, आपको उपलब्धि प्राप्त करवाने की कोशिश करेंगे। उनका प्रयास रहेगा कि आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो। मंगल देव का प्रयास रहेगा कि आपको सीनियर्स का भी सपोर्ट मिले, सीनियर भी आपकी बातों को सुने माने। उनका प्रयास रहेगा कि बड़े भाई बहन का भी सपोर्ट आपको प्राप्त हो। अगर आप उस स्टेज पे हैं जहाँ पर में पुत्र वधू और दामाद है, तो मंगल देव का पूरा सहयोग रहेगा कि आपको वहाँ से पुत्र वधू और दामाद का भी सुख जो है सो प्राप्त हो। और मंगल देवता चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, तो वो आपको अभी दिमाग में ये बातें ला रहे होंगे और लाएंगे कि ज़मीन खरीदना है, मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, कैसे होगा नहीं होगा, अगर हो जाता तो अच्छा रहता। इस प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में आती रहेंगी और मंगल देव आपकी भुजाओं में बल देने की कोशिश करेंगे कि बेटा क्या देख रहा है ले ले, बेटा क्या देख रहा है ले ले। और हो सकता है तो आप कुछ अचल संपत्ति भी इस समय में ले लो। मंगल देव की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 मस्तिष्क पर में, तो दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करेगा, बुद्धि बहुत तेज़ी से काम करेगा, लेकिन दिमाग थोड़ा सा इस महीने में आपका गर्म रहेगा, थोड़ा गुस्सा वगैरह में आप जल्दी आ सकते हैं। 4 5 6 7 8 पंचम भाव पर में दृष्टि, तो एक पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ से मंगल देव भी बना रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ से संतान प्राप्ति का योग आपके लिए मंगल देवता भी बनवा रहे हैं। बोलिए मंगल देवता की जय। जो लोग संतान चाहते हैं उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और आपको बता दूं कि पंचम भाव के रिगार्डिंग जैसे कि संतान का परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। और आपको मैं बता दूँ कि आपके हाथों से कुछ धर्म कर्म का काम भी हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि ननिहाल पक्ष से भी कुछ फ़ायदे के योग बन रहे हैं। हृदय संबंधी कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर हो जाएगी। छाती के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर होने का योग मंगल देव बना रहे हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि मंगल देवता के बाद अब स्थान आती है केतु देवता की, जो कि लाभ के घर में बैठे हुए हैं। और केतु देवता आपके कुंडली में अभी उच्च के होकर के लाभ के बैठे घर में बैठे, बहुत कुछ दे देंगे केतु देवता अभी आप। जैसे कि अब एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो एकादश भाव का रिजल्ट देंगे। जैसे कि लाभ करवाने के लिए, आपके इनकम में वृद्धि करवाने के लिए लड़ जाएंगे ये सभी ग्रह से, कहेंगे कि मेरे सामने आने की कोशिश मत करो। सूर्यदेव कहेंगे इधर 15-16 तारीख तक जो मैं लाभ नहीं दूंगा, मंगल देव कहेंगे दिलवाएंगे, बुध देव कहेंगे दिलवाएंगे, केतु देव भी कह रहे हैं कि दिलवाएंगे। अब अकेला सूर्यदेव बेचारे क्या करेंगे, और उनके सामने भी आप हाथ जोड़ रहे हो, जल डाल रहे हो, कहेंगे ठीक है यार जाओ तुम ले लो, जितना ही थोड़ा सा ही मिलेगा लेकिन ले लो जाओ। तो केतु देव क्या करेंगे कि ये भी आपके इनकम में बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे, आपको छोटी छोटी उपलब्धि दिलाने का प्रयास करेंगे, आपकी महत्वाकांक्षाएं जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं उसको पूरी करवाने का प्रयास करेंगे केतु देव। केतु देव आपको बता दूं कि सीनियर का सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे, आपको बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनका सपोर्ट दिलवाने का प्रयास करेंगे केतु देवता। केतु देवता की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, तो मेहनत आपको बहुत करवाने के लिए प्रयास करेंगे कि आप खूब मेहनत करो और खूब फल लो। तो मेहनत बहुत करवाएंगे, पराक्रम बहुत आपको दिखाना पड़ेगा समय समय पर में। छोटे भाई बहन से लाभ का भी योग बनाएंगे केतु देवता। गुप्त शत्रु जो छुपा हुआ है उसका भी नाश होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल आपका अप होगा। बता दूं कि गले से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो दूर होगी, श्वास लेने में कोई परेशानी आ रही है तो वो भी दूर करेंगे केतु देवता। 5 के बाद 6 7 पंचम भाव पर में दृष्टि, तो पंचम भाव के रिगार्डिंग विद्या बुद्धि के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट। संतान पैदा करने में थोड़ा सा केतु देवता आप यहाँ पर में परेशानी जरूर डाल सकते हैं। यश में वृद्धि, अनुयायी यानी कि आपके फॉलोअर्स चाहने वालों की संख्या में वृद्धि करवाने की कोशिश करेंगे केतु देव। केतु देव का ये प्रयास रहेगा कि आपके हाथों से कुछ धर्म कर्म का कार्य हो जाए। केतु देव का ये प्रयास रहेगा कि ननिहाल पक्ष से कुछ ले आओ टर्न करके, कुछ वहाँ से कुछ फ़ायदा हो जाए। केतु देव का प्रयास रहेगा कि पेट से संबंधित कोई परेशानी है तो वो दूर हो जाए, और हर तरफ से केतु देव आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। 8 9 नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ बढ़िया संबंध बनाने का प्रयास करेंगे केतु देवता। और बता दूं कि दैनिक रोजगार को आपको बेहतर करने की कोशिश करेंगे केतु देवता। काम वासना जरूर भड़काएंगे,
लेकिन दुश्मन जो टकराने की कोशिश करेगा वो चूर चूर करवा देंगे उसको केतु देवता। लगभग सभी मामले में केतु देव आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, ज़्यादा कोई घबराने की और टेंशन लेने की बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। शुक्र देवता इस कुंडली में पंचम भाव के और दसम भाव के मालिक होकर के नवम भाव में बैठ गए। शुक्रदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। विदेश से धन लाभ करवाने की कुछ क्षमता ये रखते हैं। आपका कुछ काम धंधा विदेश से चालू करवा सकते हैं। अगर कहीं का किसी का बातचीत चल रहा है विदेश से काम धंधा का, तो वो कुछ इस महीने में चालू करवा सकते हैं, लेकिन बाकी मामलों में ये विशेष लाभ नहीं देंगे। जैसे कि अब इधर जो ये सब ग्रह मिल करके लाभ दे रहे थे, अब शुक्रदेव क्या करेंगे कि उसको अब खर्च करवाने का, भाई कहीं से पैसा आएगा तो कोई उसमें खर्च करवाने वाला भी तो चाहिए। अब घर में अगर 4 लोग कमाने वाले हैं, अब मेरा भाई कहता है कि मम्मी कमा रही है, पापा कमा रहे हैं, आप कमा रहे हो, तो खर्च करने वाला भी तो कोई चाहिए। तो छोटा भाई है मेरा, तो खर्च मैं करूँगा। तो वही बात है, यहाँ पर मैं आपको केतु देवता दे रहे हैं, सूर्य देवता दे रहे हैं, बुध देवता दे रहे हैं, तो अब कोई खर्च करवाने वाला भी तो देवता चाहिए। तो वो काम आपका पद संभालेंगे शुक्र देवता। वो क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं अभी आपको जो जमा वगैरह कुछ हो गया, कुछ पैसा आप आमदनी हो गया, कमा जो लिया आपने अथवा जो कमा रहे हो, उसको वो क्या करेंगे कि आपके हाथों से निकालने की कोशिश करेंगे। कहेंगे बेटा बहुत जमा कर लिया, बहुत कमा लिया, अब निकालो, थोड़ा आप खर्च करो। अब तो वो आपको खर्च करवाने की कोशिश करेंगे, धन हानि करवाने की कोशिश करेंगे। वो प्रयास करेंगे कि कहीं आपको फंसा दें, कहीं आपके पैसे को फंसा दें, कहीं आपके काम को फंसा दें। वो प्रयास करेंगे कहीं आपको संतान से संबंधित टेंशन तनाव दे दें, पंचम भाव के रिगार्डिंग परेशानी दे दें, दसम भाव के रिगार्डिंग परेशानी। अब सब लोग अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, तो शुक्रदेव अपना चाल चल दिया उन्होंने कि अब तुम लोग दो, जिसको जो देना है परेशानी में मैं डालूंगा। तो इसलिए शुक्र देवता के सामने हाथ जोड़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी। एक बार बता देता हूँ शुक्रदेव क्या क्या परेशानी दे सकते हैं इस महीने में। शुक्रदेव आपको पैसे खर्च करवाने पर जोर देंगे, पैसे फंसाने पर में जोर देंगे। आपका उधारी वगैरह कहीं फंस सकता है, किसी को पैसे दोगे वो रिटर्निंग लेने में परेशानी होगी। आपको मैं बता दूं कि विदेश से लाभ का योग बन रहा है, अस्पताल में कुछ खर्चा हो सकता है आपका। और शुक्रदेव आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कुछ कमी दिलवा सकते हैं। और बता दूं कि संतान से संबंधित कुछ टेंशन तनाव भी करवा सकते हैं, दोनों पिता पुत्र में अथवा माता पुत्र पुत्री में। संतान से संबंधित मतलब कि कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको बता दूं कि आपके फॉलोअर्स की संख्या कुछ घटा सकते हैं और यश में भी कुछ कमी लाने का प्रयास करेंगे शुक्र देवता। शुक्रदेव की दृष्टि छठे भाव पर में, तो अब सब तरफ से तो बढ़िया आप ले रहे थे, अब बढ़िया ज़्यादा ले लोगे तो डायबिटीज़ हो जाएगा, मीठा खा लोगे तो आप लोग का ही कमेंट आता है गुरुजी ज़्यादा मीठा मत करो, डायबिटीज़ हो जाएगा हम लोगों को। तो ज़्यादा मीठा मत लो, सही कहना है आप लोगों का। तो शुक्रदेव की दृष्टि जो है छठे भाव पे आ जाएगी, तो दुश्मन परेशान करना शुरू कर देगा। यहाँ पर में अब दुश्मन जो है आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। कुछ उधारी वगैरह भी ले सकते हो, कुछ हल्का फुल्का कर्ज वगैरह भी ले सकते हो। और आपको बता दूं कि बड़ा सावधानी के साथ चलना, नहीं तो केस वगैरह होने की भी संभावना लग जाएगी, पुलिस का कोई चक्कर हो सकता है इस महीने में। और मन थोड़ा सा दुखी रहेगा, शोकाकुल रहेगा, हो सकता है कोई आरोप वगैरह भी आपके ऊपर में लगा दिया जाए, तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और शुक्रदेव का पूजा करने की बहुत ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए पूरे महीने ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना है कम से कम 5 बार, नहीं तो अच्छा रहेगा 1 माला जाप करें। तो ये सब जो बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, शुक्रदेव उसमें बाधा ना खड़ा करें। नहीं तो खाना खाते खाते अगर मक्खी उसमें गिर जाता है तो फिर खाना खाने का मज़ा नहीं आता है। आप दूसरा खाना भले ही मंगवा लो, लेकिन मन आपका भटक जाता है, दाओ खाना खाने की इच्छा नहीं, हटाओ इसको, तो वही बात हो जाएगी। अब आगे चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बृहस्पति एक मारक ग्रह है, लेकिन यहाँ पर में नीच के बैठे हुए हैं। शनि भी साथ में बैठ गया, तो नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बन चुकी है। तो जिसके कारण से नीच भंग राजयोग के कारण जो है सो बृहस्पति देव भी आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए विवश हो चुके हैं और इनको अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा। कैसे? तो अब ये यहाँ पर मैं आपके दिमाग को तेज करेंगे, ज्ञान की वृद्धि करेंगे। कब तक? तो ये 21 नवंबर तक आपको ये अच्छा रिजल्ट देंगे, उसके बाद कुछ परेशानी में डालेंगे। तो ये आपके
दिमाग को तेज करेंगे, ज्ञान को के प्रकाश को बढ़ाएंगे, शरीर में ऊर्जा को बढ़ाएंगे। बृहस्पति आपके कुंडली में 12वें भाव के और तीसरे भाव के मालिक हैं, तो दिमागी टेंशन बढ़ाएंगे, प्रेशर भी बढ़ाएंगे, काम भी ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए बोलेंगे। और सप्तम भाव पर दृष्टि तो विवाह का भी योग बनाएंगे। जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की बात चल रही है, तो उनको वहाँ पर में फ़ायदा होने का योग है। विवाह का भी कहीं पर में बातचीत फाइनल हो सकती है। बात करें 21 नवंबर के बाद में बृहस्पति दूसरे भाव में चले आएंगे, यहाँ पर में ये मारक हो जाएंगे। और आपके लिए 21 नवंबर के बाद में वो जो पैसा जो जमा करके रखे हो, अभी जो कमाए हो और ग्रह के सपोर्ट से, अब वो इसको खर्च करवाएंगे। तो 21 नवंबर से ये क्या करेंगे कि आपके जो जमा पूंजी है बैंक में, यहाँ पे जो आपने जमा करके रख लिया है, उसमें से निकालना शुरू करेंगे। चलो गिराओ थोड़ा थोड़ा करके, अब ऐसे ऐसे करके वो झाड़ना शुरू कर देंगे। और धीरे धीरे करके जितना जो कमाया सब ले दे के बराबर कर देंगे। यही होता है हमारी ज़िंदगी में अक्सर। तो हम कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी कमा लें, यही ग्रह का यही चाल है। और ये ग्रह का काम ही यही है कि एक ग्रह अगर खूब दे रहा है तो दूसरा ग्रह वहाँ पर में वो दिमाग लगा रहा है कि इससे लिया कैसे जाए। अच्छा ये दे दिया, ठीक है, अब मैं इससे लेता हूँ। यही होता रहता है। यही खेल ज़िंदगी में भी चलता है, यही खेल आकाश मंडल में भी चलता रहता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको अभी खर्च करवाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके परिवार में कुछ टेंशन तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपको दोस्तों के साथ बढ़िया संबंध जो है सो नहीं बनने देंगे। और देवगुरु बृहस्पति जो है सो इस समय में आपके लिए पड़ोसी से भी कुछ टेंशन 21 नवंबर के बाद करवा सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि गुरु की दृष्टि यहाँ से 1 2 3 4 5 छठे भाव पर में है। तो छठे भाव के रिगार्डिंग यानी कि दुश्मन को जगाने का कोशिश करेंगे, आपको टेंशन देने की प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय में आपको मन को उदास रख सकते हैं, कुछ कलंक वगैरह भी लगवाने का कोशिश करेंगे। हेल्थ वाइज भी कुछ इशू दे सकते हैं। 6-7 काम में बाधा दे सकते हैं। 8-9 इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी करवाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति का इलाज करना जरूरी हो जाएगा, इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार को 4 बृहस्पतिवार आएंगे महीने में। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 4 माला यानी कि एक माला चारों बृहस्पतिवार को जाप कर लेना, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव जो है इस कुंडली में अपने ही साधारण राशि मकर राशि के मालिक मकर राशि में ही बैठे हुए हैं। तो ये आपके लिए बड़ा बढ़िया रिजल्ट देंगे मकर राशि वालों नवंबर में। और अपने ही राशि में यानी कि अपने ही घर में बैठना, जिसके कारण से दिमाग को ये मजबूत करेंगे। आपको दिमाग को ही नहीं मजबूत करेंगे, आपके ज्ञान में भी वृद्धि करेंगे, आपके विवेक में भी वृद्धि करेंगे, शील में भी वृद्धि करेंगे, गौरव भी आप पर में लोग करेंगे, गर्व करेंगे आप पर में। आपको मैं बता दूं कि विनम्रता आपके अंदर रहेगी, स्वभाव आपका अच्छा बना रहेगा। शनिदेव बैंक बैलेंस के भी मालिक है, तो कुछ पैसा शनिदेव भी आपको जमा करवाएंगे। शनि की दृष्टि 1 2 3 तो मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, जूनियर का सपोर्ट भी दिलवाएंगे। 4 5 6 7 विवाह का योग बना देंगे शनिदेव, विवाह वगैरह होगा, लेकिन कुछ परेशानी भी डालेंगे, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा। 8 9 10 इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि करवाएंगे। राहु देव की अगर बात करें तो राहु देव आपके कुंडली में उच्च के 5म भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु देव भी आपको बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देंगे, अचानक से धन लाभ करवा देंगे, लव अफेयर किसी के साथ करवा सकते हैं, आपका ननिहाल पक्ष से कुछ फ़ायदा दिलवा देंगे। राहु की 1 2 3 4 5 भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, 6 7 लाभ मिलेगा, 8 9 दिमाग बड़ा तेज़ी से युक्ति के साथ काम करेंगे। तो बड़ा कुंडली मिला जुला करके ठीक है इस महीने की। कुछ गुरु शुक्र और 16 नवंबर तक सूर्य, इन तीनों का उपाय करना पड़ेगा। प्रत्येक 16 नवंबर तक या तो डेली ही सूर्य को जल दो, नहीं तो रविवार के रविवार दिन जल दो। और शुक्र का चारों शुक्रवार को ओम शुंग शुक्राय नमः 1 माला का जाप कर लो। चारों बृहस्पतिवार को 1 माला ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और एक बार हमारे साथ बोलें राधे राधे।